letter writing. Okay. There are mostly two types of letters that you would receive, that you will have in the exam, right? One is official letter, right? I'm at PAC and I'm writing to the bank manager, right? कि तिलावत का बैंक अकाउंट खोल दें. He is a student of PAC. सिर्फ एक मतलब रेफरेंस लेटर दे रहा हूँ कि he is a student of PAC और इसका जो है वो बैंक अकाउंट आप खोल दें. So that's an official letter. लेकिन where I live in G11, वहां पे फॉर एग्जाम्पल 3 दिन से CDA के स्वीपर्स नहीं आ रहे, कचरा नहीं उठा रहे, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, डेंगी का मसला भी है, प्रॉब्लम है एंड एवरीथिंग. आई राइट अ लेटर टू चेयरमैन CDA. ठीक है, तो दैट वुड बी सेमी ऑफिशियल, क्योंकि मैं ऑफिस को लिख रहा हूं लेकिन मैं इंडिविजुअल हूं. मैं आई एम राइटिंग इट एज डॉक्टर हामिद नवाज. आई एम नॉट राइटिंग इट एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कायद आज़म यूनिवर्सिटी. नो, अगर मैं HEC को लेटर लिख रहा हूं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी तो फिर वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा. लेकिन आप इंडिविजुअल हैं, राइट? मर्जिया, यू टुक योर ग्रैंडफादर फॉर एन अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल के अंदर. वहां पे स्टाफ बिहेवियर वाज नॉट गुड, right? It was not very clean and it looked like the system was down, patients were waiting, right? And all that. Now you have to write a letter to the administrator of the hospital. So that would be semi-official letter. Alright? Yes, sir. And the third category is personal letters. What are personal letters? Informal, such as? Written to your relatives. Yes, you write to your relatives, you write to your friends. For example, I have some friends living abroad और उनको मुझे invite करना है कि इस summer vacations में let's visit northern areas, right? Northern areas को visit करने का मेरा plan है, तो friends को मैं invite कर रहा हूँ उसके लिए. So that is personal letter. ठीक है? So this is the thing. Okay. अभी हम लोग लिख रहे हैं what we are writing now. We are writing the ऑफिशियल लेटर. ऑलराइट, इसके ऊपर आप सबसे ऊपर हेडिंग दे दें ऑफिशियल लेटर फ्रॉम ऑफिशियल लेटर फ्रॉम PAC Good. Okay, now the scenario is we are at PAC. हमने नया कैंपस बनाया है F8 में, उसको हम फर्निश कर रहे हैं. हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवानी है. We need to order some home appliances, some electronics such as multimedia, air conditioner, LED TV, microwave oven. Good morning, Mars. Good morning. Yeah. Okay. He yawned. Did you yawn? Don't yawn. Okay. So, unnecessary ना अपने jaws को exercise वगैरह की ना करें. मतलब डॉक्टर ने आपको बताया है कि like keep opening them and keep stretching them. Don't go for it. So we have to order just different home appliances और उसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं Samsung Pakistan Limited को. Okay? तो सबसे पहले we will start it with our address, with the sender's address, right? Top left corner पे शुरू करें. Right? This is sender. थोड़ा सा ऐसे मार्जिन, मतलब इतना सा ना, ये इतना सा मार्जिन छोड़ दे ताकि यहाँ पे आप साथ दिखते जाए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है. राइट? ऐसे मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के साथ से और फिर इसको करें. RIG, Professional Academy of Commerce. This is my organization. I am the writer. सेंडर हूं मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम. उसके बाद एड्रेस.
यहाँ पे कॉमा आ रहा है, वहां पे कॉमा नहीं है. ये कॉमास, फुल स्टॉप्स को यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं. इस्लामाबाद, फुल स्टॉप. कितना स्लो करिए आप. ऑलराइट, ये मैंने यहां पे अपॉस्ट्रोफी इधर डाली है इसके बाद. रिमेंबर, अगर सिंगुलर हो, बॉयज बुक इज मिसिंग, सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं अगर तो. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, बॉयज बुक्स आर ऑल अवेलेबल एट द रिसेप्शन, यू कैन परचेज देम फ्रॉम देयर. राइट, प्लूरल की बात हो रही है. सिंगुलर होगा तो एस से पहले आएगा अपॉस्ट्रोफी, प्लूरल होगा तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा. गॉट इट? ऑलराइट. फिर इसके बाद दिस हैशटैग मीन्स वन लाइन स्पेस. लीव वन लाइन स्पेस, पुट डेट. टुडे इज 14. नो कॉमा, नो फुल स्टॉप. ऑलराइट, no comma, no full stop. One line space is a must. After that, you'll put one line space again, और फिर reference number. Reference number भी लिख सकते हैं, और इसको बल्कि बेहतर है सिर्फ reference ही लिख लें. You can write just reference here. और reference का अच्छा, one thing, comma, full stop, apostrophe, colon, semicolon, comma, full stop, apostrophe, colon, semicolon. इनसे पहले कभी भी स्पेस नहीं आता है. There is no space before them and there is always a space after them. इनके बाद हमेशा स्पेस होगा. Got it? कंप्यूटर आपके वर्ड्स कैसे काउंट करता है, जब आप टाइप कर रहे होते हैं कैसे काउंट करता है? हर स्पेस बार के ऊपर उसको वो एक वर्ड काउंट करता है. हर स्पेस बार जब आप प्रेस करते हैं तो उसको एक वर्ड काउंट करता है वो पीछे वाले पोर्शन को. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया है, स्पेस, फुल स्टॉप, स्पेस, दिस विल बी काउंटेड एज वन वर्ड. हालांकि इट्स नॉट अ वर्ड, राइट, बट कंप्यूटर डजंट नो दैट ना. उससे से स्पेस उसके हमने बता दिए, कमांड दी थी कि हर स्पेस को आपने एक वर्ड काउंट करना है, तो उसको वर्ड काउंट करेगा. गॉट इट? सेम हैपेंस विद एंटर. व्हेन यू प्रेस एंटर तो स्पेस देके और वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाता है. Sir, then no space before and after a full stop. स्पेस पहले आ सकती है और स्पेस फुल स्टॉप के बाद आ सकती है, पहले नहीं आ सकती है. अगर आपने गलती से दे दी है पहले तो उसको वर्ड काउंट कर लेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो नो स्पेस बिफोर देम, राइट. यहां पे नो स्पेस आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. गॉट दैट? यस. सो व्हाट डू वी राइट? व्हाट इज रेफरेंस नंबर? एक्चुअली होता क्या है रेफरेंस नंबर? रेफरेंस नंबर होता है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल साद ने अपने फॉर्म सबमिट किए हैं आई कैप को, लेकिन साथ में उसने अपनी इंटर की मार्कशीट जो है वो नेट से डाउनलोड करके वो वाली प्रिंट आउट जमा करा दिया था. अब वापस आ गई है इनकी एप्लीकेशन और उसको उन्होंने अब्जेक्शन लगाई है कि यू हैव टू सबमिट एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर इंटरमीडिएट मार्कशीट इशूड बाय द बोर्ड, राइट. अब इस तरह के लेटर्स आई कैप की तरफ से आपके ख्याल पूरे आई कैप से एक ही लेटर निकला होगा साथ के लिए बस, और कोई लेटर्स नहीं निकले होंगे. यस, जिस जिसकी शॉर्टेज है, जिस जिसकी शॉर्टकमिंग है, सब भी निकले होंगे. मे बी देयर आर लाइक 5000 पीपल, राइट. अब वो उन सब के लेटर्स जब जा रहे होंगे तो फिर उसके वो रिप्लाई करेगा कि जी ये ले मार्कशीट मेरी,
तो वो 3000 मार्कशीट्स आ रही है, तो हाउ कैन वी सेग्रीगेट कि ये कौन सी मार्कशीट किस फाइल में लगानी है, कौन सी मार्कशीट किस में लगानी है, तिलावत की डॉक्यूमेंट्स किधर है, आपके डॉक्यूमेंट्स किधर है, राइट, कबीर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ। तो इसके लिए फिर हम लोग रेफरेंस नंबर यूज करते हैं ताकि पता चल जाए लेटर का सीक्वेंस क्या है, किसने लिखा, किसको लिखा, कब लिखा, उसका नंबर क्या है, राइट। वेक अप एवरीबॉडी। Yes, sir. What's your name? I forgot. Yeah. Rida. How are you, Rida? You should be fine. Just keep awake. So, reference का तरीका होता है, सबसे पहले sender, फिर receiver, फिर year, then लेटर नंबर। लेटर नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं रैंडम। बेस्ट ये होता है 1411 है ना, तो आप इसको 1411 कर दो। Got the point? अब अगला जो लेटर होगा वो 1412 हो जाएगा, उससे अगला जो है वो 1413 हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ओके तिलावत की जो फाइल है वो दैट इज 1411, उसके अंदर जो है वो वी विल इंसर्ट। तो लेटर को आइडेंटिफाई करना वुड बी इजियर। अब जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, यू आर इन लाड़काना एंड यू वांट टू विजिट इस्लामाबाद समर वेकेशंस में, तो वहां पे आप रेफरेंस नंबर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? एग्जैक्टली एक ही लेटर जा रहा है और वो एक ही लेटर रिसीव भी कर रहा है, तो वो इतना इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो बहुत से लेटर्स उसको रिसीव हो रहे होंगे। समझ आ गया ये? अब ये तो क्योंकि पूरा नाम हमने लिखा है ना सैमसंग, वैसे जो है वो इट वुड बी लाइक अगर PIA है, राइट दिस HBL है, दिस 3 अल्फाबेट्स आपने जो है वो नॉर्मली लिखने होते हैं उसके अंदर। देन 1 लाइन स्पेस, राइट, 1 लाइन स्पेस। ये 1 लाइन स्पेसिंग का जो है वो खास ख्याल रखें। ठीक हो गया? यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? ओके। आफ्टर दिस वी विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस। हाउ डू वी कॉल मेल्स? किसी को रिस्पेक्ट से बुलाना हो, पूरा नाम देना हो, तो मेल को कैसे हम? मिस्टर। फीमेल्स को? इफ शी इज मैरिड, इफ शी इज डिवोर्स्ड। See confusion, right? Females के marital status change होते हैं ना, right? When she is unmarried, she uses her husband's name. When she is married, she uses her. When she is unmarried, she uses her father's name. Yeah. But मैं सोच रहा, I was looking at कि कितने लोग जाग रहे हैं, but everybody is sleeping. किसने point out नहीं किया? You noticed it? Okay. Right? But it doesn't look nice to interrupt the teacher. So, yeah. So, you see, when she is unmarried, when she is married, when she is widow or separated, mistress. Right? So, how does it look like if I need to write a letter to a lady named Sadaf in HPL? So how would I know her marital status? Is it appropriate? I call her first and I ask, "Assalamu alaikum, ma'am, are you married?" What if she replies, "Sir, are you interested?" Right? See how embarrassing would it be for all of us, both of us. So इस confusion को खत्म करने के लिए पहले हम मिस लिखते हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए नाउ वी हैव अ यूनिवर्सल टाइटल फॉर मेल्स, मिस्टर, एंड मिस इज द यूनिवर्सल टाइटल फॉर फीमेल्स। गॉट इट? ओके। अब आप लेटर लिख रहे हैं मिस सदफ खान,
मैनेजर सेल्स एस कैपिटल है, एम कैपिटल है, और ये सिर्फ लिमिटेड के साथ मतलब डॉट लाइन आ रहा है, छोड़ दे कंफ्यूज हो जाए। लिमिटेड 30 इसका मोबाइल नंबर ओके, whose message is this? See? ट्विटर का इसका सीधा ट्विटर का इन्विटेशन था। अच्छा एक्स का इन्विटेशन क्या आया कुछ 24 नवंबर की कोई अपडेट है? नहीं सर, वो किसी का ट्वीट है। ओके, किसका ट्वीट है? शेयर कर दें हमारे साथ, कोई बात नहीं, हम भी आपके अपने हैं, मतलब क्या पता है घर वालों से। नहीं सर, खास नहीं है। अच्छा, तो जो खास है अभी शेयर करेंगे। थैंक यू। मोबाइल भेज दें। अभी फाइन है।